और बात कोलकाता की करते हैं, जहां रेप मर्डर मामले में अब जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची और कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम जो है वो अब जहां पर घटनास्थल है वहां जाने वाली फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ जाएगी और वहां पर सबूत जुटाया जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई क्योंकि छानबीन का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब यह केस पूरी तरह से सीबीआई संभाल रही है। आज केस हैंडओवर कर दिया गया सीबीआई को। उसके बाद अब सीबीआई की टीम जो है जहां पर क्राइम हुआ था, जो घटनास्थल थी, वहां पर जाएगी। फॉरेंसिक टीम को लेकर वहां से सबूत जुटाए जाएंगे। तो सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है। अब मामले की छानबीन और तेज हो जाएगी। कोलकाता रेप मर्डर मामले की हर एक तस्वीर आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। हमारे साथ कलकत्ता से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई है। प्रियंका, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सीबीआई को ये पूरा केस सौंप दिया जाए। सीबीआई की टीम भी पहुंचने वाली है, लेकिन ये केस किस तरीके से अब आगे बढ़ने वाला है? सबसे पहले सीबीआई की टीम कहां जाएगी और किस तरीके से इस छानबीन को आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह 10 बजे सीबीआई को पूरी केस डायरी सौंप दी जाएगी और राज्य सरकार भी जितने रिकॉर्ड्स है वो सौंप देगी। उसके बाद सीबीआई अपने काम में जुटेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल बीते दिन ये कहा कि मामला इतना गंभीर है, इतना विभत्स है कि इस मामले में अब तक कलकत्ता पुलिस 5 दिन हो चुके हैं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, बल्कि किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में जरूरी है, ये डर है कि सबूत ना मिट जाए, इसलिए सीबीआई को मामला सौंपा जाए। आपको बता दें कि सीबीआई को मामला सौंपा जा चुका है। कल बीती रात ही सीबीआई की जो पूरी टीम है वो थाने में पहुंची और उस आरोपी से बात करी जिसका नाम संजय रॉय है। आज आरजीकर अस्पताल में जाकर पहुंचेगी और जिस सेमिनार हॉल के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर जाकर एक एक सबूत जुटाकर कड़ियों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, जो परिवार के लोग हैं, पीड़िता के परिवार, माता पिता, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि पुलिस पर हमें पूरी तरह से शक है, पहले दिन से विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले दिन से इस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल देने का प्रयास कर रही थी और अब जब सबूत इकट्ठे हुए, जब हो हल्ला हुआ, तब जाकर कहा कि हाँ, मर्डर हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत ज्यादा जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह है कि पहले उस लड़की का रेप किया गया है और कोलकाता पुलिस ने कहा है कि आरोपी जो है ट्रेंड बॉक्सर था। ट्रेंड बॉक्सर उसे बताया जा रहा है जिसने उस महिला डॉक्टर के आंख पर इतना तेज घूसा मारा कि जो चश्मा उसने पहना हुआ था वो उसकी आंखों में घुस गया, इसलिए बाद में उसके लगातार आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। ये थ्योरी पुलिस की तरफ से दी गई है। हर रोज पुलिस जो है एक नई बातों का जिक्र करती है और उसमें ये बताया जाता है कि वो जो आरोपी है संजय रॉय की टीम पहुंची हुई है, आप बता रही हैं। और जैसे ही प्रियंका यहां पर सीबीआई की टीम अब पहुंच चुकी है, तो अब आगे देखना होगा कि क्या क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा और आगे किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन कलकत्ता केस में अब इंडी गठबंधन की चुप्पी के बाद बीजेपी ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने एक ट्वीट किया है और बताया है कि इंडी गठबंधन आखिर चुप क्यों है। इस पूरे मामले पर अभी तक इंडी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है, ना कोई बयान आया है और कोलकाता रेप मर्डर केस पर इंडी चुप है, ये कहना है बीजेपी का। ये ट्वीट आया है, ये देखिए, ये हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं जो बीजेपी की ओर से किया गया है और निशाना साधा गया है इंडी पर, क्योंकि जहां अभी तक ये आरोप लगते रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक के बाद एक इस तरह से घटनाएं जो सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ जो वारदातें सामने आ रही हैं, उस पर ये अब बीजेपी ने ट्वीट किया है और ये वार किया है इंडी पर कि आखिर साइलेंस क्यों है, क्यों चुप्पी साधे रखी गई है। और ये देखिए, इस ट्वीट के जरिए समझाया जा रहा है कि सभी की जुबान, आंख, सब कुछ बंद है। यहां पर ये ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया है बीजेपी की ओर से। तो जहां एक तरफ सीबीआई को ये केस मिल चुका है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और ये संभावना है कि सबूत मिटाए जा सकते हैं। और इसके बाद जहां सीबीआई की टीम पहुंची है, तो वहीं बीजेपी भी अब इंडी पर निशाना साध रही है। तो देखिए, ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया कोलकाता रेप मर्डर मामले में टीएमसी की चुप्पी पर, टीएमसी नेताओं के इंडी की चुप्पी के बाद ये तस्वीर साझा की गई, ट्वीट किया गया बीजेपी की तरफ से। एक और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। पटना में मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। जी हां, राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास एक मकान के अंदर डेयरी बूथ के संचालक को जान से मार दिया गया। 50 साल के अजय शाह को गोली मारी है, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी गई है। तो देखिए, बिहार में एक के बाद एक अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर राजधानी एक मर्डर से दहल गया है। दिनांक 13 तारीख को अभी 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि बजरंगपुरी आलमगंज में होता है
उधर एक दुकानदार को गोली मार दिया गया है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर उसकी जांच शुरू किया गया है। इसके अभी तक पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसको गोली जो लगा है उसका मृत्यु हो गई है। उसका अभी परिवार से बातचीत हो गई है। उसके बेटे द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा जो है उससे ज़मीन विवाद चल रहा है और उसके संदेह है, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। और बाकी जो है टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के CCTV वगैरह देखे हैं, इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और इस पर अपराधिक कर्मियों का पहचान कर लिया है। दिल्ली से CBI अफसरों की टीम पहुंची कोलकाता। आज जेके अस्पताल जाएगी CBI की टीम। ट्रेनी महिला डॉक्टर केस की करेगी जांच। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरा। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरे तस्कर ने खुद को सरेंडर किया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मौके से पुलिस ने बरामद किए सोने चांदी के आभूषण और जिंदा कारतूस। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। दबंगों ने डेयरी बूथ का संचालक को मौत के घाट उतार दिया। गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। छानबीन कर रही है पुलिस। अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 16 बांग्लादेशी नागरिक, 13 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 व्यक्तियों की पहचान अवैध गतिविधियों में शामिल होने के रूप में हुई है। यूपी में नकल के खिलाफ बड़ा एक्शन। DL/ED परीक्षा में नकल गिरोह पर शिकंजा। आजमगढ़ से पकड़े गए 12 नकल गिरोह सदस्य। छापेमारी में 18 लाख कैश बरामद। सेंटर का प्रिंसिपल भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई, जहां कस्टम विभाग ने 14 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद कर लिए हैं। दोहा से आए एक तंजानियाई नागरिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र में दबंगों के हौसले बुलंद। हाथ पैर बांधकर युवक की डंडे से पिटाई की गई। युवक को कमरे में बंद कर मारने पीटने का वीडियो भी वायरल हो गया है। गुजरात के अमरेली में 2 कुत्तों और शेरों के बीच भिड़ंत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर निकाली गई तिरंगा रैली। 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र तिरंगा रैली का हिस्सा बने। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा की गई है कड़ी। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू के अखनूर में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर अलर्ट। BSF की महिला जवानों ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर पहली बार तिरंगे से जगमगाया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखा। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वीडियो में दोनों भवन रात के अंधेरे में चमकते हुए नजर आए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली।